Hello students, today we are starting unit 3rd, electrochemistry. It is defined as the branch of chemistry which deal with relationship between electrical energy and chemical changes takes place in redox reaction. इसका लिंक है रिडॉक्स से, हम लास्ट ईयर रिडॉक्स पर गए हैं, थोड़ा सा लिंक है उससे. तो पहले इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रो मींस इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और केमिस्ट्री का मतलब केमिकल चेंज. केमिस्ट्री क्या है? केमिकल चेंज है ना. कुछ नाम से मतलब है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का मतलब जहां पर कुछ इलेक्ट्रिकल एनर्जी दे रहे हो या कुछ केमिकल चेंज आ रहा है या कुछ केमिकल एनर्जी बन रही है या कुछ केमिकल एनर्जी है वहां से इलेक्ट्रिकल बन रही है या वाइस वर्सा. कुछ भी सेल के अंदर ये होता है ना. सेल में एक सेल है हमारे पास. ये सेल क्या कर रहा है? सेल के अंदर स्टोर्ड क्या होती है? इस सेल में क्या स्टोर्ड है? केमिकल स्टोर होगा. जैसे ही आप सेल को लगाते हो तो केमिकल क्या करेगा? कुछ काम करेगा, आयन फ्लो होंगे, उससे करंट बनेगा. तो सेल क्या होता है? एक डिवाइस होती है जो क्या करती है? केमिकल एनर्जी को बदलती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर. नाम सुना होगा केमिकल एनर्जी. कोई भी आप सेल लेते हो, ये 5-7 रुपए का सेल आता है एवर रेडी का. उस सेल के अंदर कुछ केमिकल भरा होता है, जिंक क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड, ये सब पढ़ना अपन रिसेप्टर के अंदर. सभी सेल्स की वर्किंग पढ़नी है. सेल कैसे काम करते हैं, ड्राई सेल कैसे काम करता है, मर्क्यूरी सेल कैसे काम करता है, आपकी स्कूटी की बैटरी कैसे काम करती है, ये हमारे सिलेबस में सारे. चैप्टर का लास्ट टॉपिक है बैटरीज, वहां सारी पढ़नी है आपको. तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एक ब्रांच है केमिस्ट्री की जो डील करती है दो चीजों से, इलेक्ट्रिकल एनर्जी और केमिकल चेंज. दोनों में रिलेशन क्या होता है? जैसे मैंने आपको बोला कि सेल क्या करता है, सेल के अंदर हम एक केमिकल भरते हैं, वो उस केमिकल से बनाता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो अपन यूज करते हैं. जैसे भी सेल है इसके अंदर एक, उस सेल के अंदर कहने कि मैंने अभी चार्जिंग लगाया हुआ, देखो ये रहा, ये सेल अभी चार्ज होगा. चार्ज होने पे रिएक्शन में क्या बदलाव आएगा? ये एग्जामिनर पूछता है आपसे कि ड्राई सेल के अंदर अगर रिचार्जेबल सेल है, रिचार्जेबल सेल के अंदर रिचार्जिंग की रिएक्शन लिखो या डिस्चार्जिंग की लिखो, रिएक्शन बदलेगी, रिवर्स हो जाएगी, पढ़ेंगे आगे जाके. तो सेल के अंदर कहीं ना कहीं केमिकल स्टोर है, वो केमिकल क्या करेगा? बदलेगा इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर, केमिकल एनर्जी को बनाएगा वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी. इसको बोलते हैं सेल. अब हमने पढ़ना क्या इसके अंदर? इस चैप्टर के 3 मेन एस्पेक्ट्स कौन से हैं ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री. ये चैप्टर भी बहुत आसान है, पिछले वाले की तरह ये भी काफी आसान है. पहला है इलेक्ट्रोलिसिस, दूसरा है इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन, और तीसरा इलेक्ट्रोलिटिक सेल या गैल्वेनिक सेल. आपको 3 टॉपिक पढ़ने हैं पूरे चैप्टर के अंदर. इस चैप्टर का मेजर मात्रा में जो पढ़ना आपने ये 3 टॉपिक है. पहला इलेक्ट्रोलिसिस पढ़ेंगे, अभी स्टार्ट करेंगे. नेक्स्ट पढ़ेंगे इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन, और तीसरा पढ़ेंगे इलेक्ट्रोलिटिक सेल. तो पहला स्टार्ट कर रहा हूं इलेक्ट्रोलिसिस. पहले चैप्टर क्या समझ आ गया? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ना क्या समझ आ रहा है? कि किसी सेल के अंदर कुछ केमिकल एनर्जी है, केमिकल से इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रिकल से केमिकल, कुछ ना कुछ ये पढ़ेंगे. भाई करंट पास कर रहा हूं मैं, करंट पास करने से केमिकल में क्या चेंज आएगा? करंट पास किया मैंने इस रिचार्जेबल सेल के अंदर, मैं अभी करंट दे रहा हूं या ले रहा हूं? इससे सेल को करंट दे रहा हूं. देखो ये रहा, यहां जो सेल है ना, ये इस सेल को मैं करंट दे रहा हूं. तो सेल के अंदर इलेक्ट्रिकल एनर्जी देने से उसमें केमिकली क्या चेंज आने वाला है? ये तो है चार्जिंग ऑफ सेल. सेल की जब चार्जिंग करेंगे, और जब इस सेल को मैं यहां लगाऊंगा तब मैं दे रहा हूं या ले रहा हूं सेल से? तब ले रहा हूं ना. जब सेल को मैं यहां लगाऊंगा तो ले रहा हूं. तो उस टाइम सेल के केमिकल से मैं इलेक्ट्रिकल बना रहा हूं डिस्चार्जिंग के वक्त. जब सेल डिस्चार्ज हो रहा होगा तो ये पढ़ रहे होंगे, और जब सेल चार्ज हो रहा होगा, तुम्हारे स्कूटी की बैटरी, तुम्हारे इन्वर्टर की बैटरी जब वो चार्ज हो रही होगी तो ये हो रहा होगा. उस वक्त चार्जिंग में ये हो रहा होगा, डिस्चार्जिंग में ये हो रहा होगा. बात समझ रहे हो? करें स्टार्ट चैप्टर. फर्स्ट टर्म करें स्टार्ट. फर्स्ट टर्म है इलेक्ट्रोलिसिस. क्या होता है इलेक्ट्रोलिसिस? लिखो हैशटैग इलेक्ट्रोलिसिस. इसमें लिखो द प्रोसेस ऑफ decomposition of an electrolyte by passage of electricity through the aqueous solution.
क्या होता है इलेक्ट्रोलिसिस? इलेक्ट्रोलिसिस मतलब इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रिसिटी, लिसिस मतलब ब्रेक डाउन। इलेक्ट्रिसिटी से किसी कंपाउंड को ब्रेक करना, लिसिस मतलब ब्रेक डाउन। किसी कंपाउंड का ब्रेक डाउन करना इलेक्ट्रिक करंट देके, जैसे पायरोलिसिस। क्या था पायरोलिसिस फर्स्ट चैप्टर में? पायरो मतलब हीट, हीट से ब्रेक डाउन करना, उसके लिए वर्ड था पायरोलिसिस, याद है? पायरो मतलब हीट, हीट देके ब्रेक करना, पायरोलिसिस। वैसे ही यहां पर इलेक्ट्रिक करंट देके किसी चीज को ब्रेक करना, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलिसिस। आसान सा एग्जांपल था इसका हमारा छोटे होते हुए, NaCl को ब्रेक करना है। मान लो मैंने एक बीकर लिया, यहां पर लिया मैंने NaCl, अब NaCl का ब्रेकडाउन कैसे होगा? वैसे तो हम लेते हैं एक्वस NaCl, बट अभी हम पहले पढ़ेंगे मोल्टन का। एक्वस का पढ़ेंगे चैप्टर के लास्ट टॉपिक में। चैप्टर का फर्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रोलिसिस, चैप्टर का लास्ट टॉपिक भी क्या है? इलेक्ट्रोलिसिस। तो फर्स्ट से लास्ट में बीच में क्या सीखेंगे? पहले ये सीखेंगे कि मोल्टन से जब एक्वस में जाएंगे तो क्या चेंज आएगा। अभी हम पढ़ रहे हैं मोल्टन। मोल्टन मतलब NaCl को मैंने पिघला दिया, सिंपल, एक्वस नहीं लिया अभी। एक्वस मतलब वाटर वहां पर होगा तो मोल्टन में क्या होगा? पहले आपने यहां पर लिया NaCl, NaCl क्या देगा ब्रेक होकर? 2 आयन देगा, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव। अगर हम ले रहे हैं मोल्टन NaCl मतलब पानी वहां प्रेजेंट नहीं है मान लो, तो NaCl से क्या निकलेगा? डिकम्पोज टू गिव Na पॉजिटिव आयन प्लस Cl नेगेटिव आयन। अब इन दोनों में से कौन सा आयन कहां जाएगा? एट एनोड। एनोड इज पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, याद रखना ये। एनोड क्या होती है? पॉजिटिव। वो रूल तुम्हें सिखाया हुआ है लास्ट ईयर भी, एनऑक्स और रेड कैट। एनऑक्स और रेड कैट याद है किसी को? ये चैप्टर के अंदर याद रखना बार बार। एनऑक्स रेड कैट का मतलब रिडक्शन कहां होती है? कैथोड पे। रिडक्शन कहां होती है? कैथोड पे। और ऑक्सीडेशन कहां होती है? एनोड पे। ये याद रखना, एनोड पे क्या होती है? ऑक्सीडेशन। व्हाट इज ऑक्सीडेशन? व्हाट इज ऑक्सीडेशन? इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीडेशन का मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो पहले तो ये ध्यान देना, सबसे पहले एनोड पे क्या होगा? एनोड पे होता है एनऑक्स। ऑक्स का मतलब ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन मींस लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। और रिडक्शन का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन लॉस कौन करेगा? ये करेगा कि ये करेगा? Cl नेगेटिव करेगा ना। Cl नेगेटिव कहां जाएगा बताना? Cl नेगेटिव कहां जाएगा? प्लस की तरफ। तो Na पॉजिटिव जाएगा नेगेटिव की तरफ, Cl नेगेटिव जाएगा पॉजिटिव की तरफ। Cl नेगेटिव, अब इलेक्ट्रॉन लॉस कौन करेगा दोनों में से? जिसके पास इलेक्ट्रॉन होंगे। इलेक्ट्रॉन लॉस वही करेगा जिसके पास इलेक्ट्रॉन होंगे। इलेक्ट्रॉन किसके पास है? Cl नेगेटिव के पास, तभी चार्ज नेगेटिव है ना इसके ऊपर। यहां चार्ज नेगेटिव है बेटा, ये इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, Cl नेगेटिव इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा और क्या बन जाएगा? Cl बन जाएगा। दोबारा सुन लो, छोटी सी बात बोल रहा हूं। NaCl ब्रेक हुआ 2 आयन के अंदर। NaCl के टूटने से 2 आयन बने, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। Cl नेगेटिव वाला जाएगा प्लस वाली रोड की तरफ और Na प्लस जाएगा माइनस रोड की तरफ। अब Na पॉजिटिव जब वहां माइनस वाले पे जाएगा तो वहां इलेक्ट्रॉन होंगे ना बहुत सारे। Na पॉजिटिव का एटॉमिक नंबर कितना होता है Na का? 11 पढ़ा होगा शायद, 281। Na पॉजिटिव कब बना होगा? इसने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया होगा तब बना होगा ये Na पॉजिटिव 2,8। इसने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया होगा तो ही बना होगा Na प्लस। अब इसकी टेंडेंसी होगी प्लस वाले की इलेक्ट्रॉन को खींचने की वापस, तो Na पॉजिटिव क्या करेगा? जब बात करोगे एट कैथोड, कैथोड पे क्या होता है? कैथोड पे क्या होता है? रेड कैट। रेड का मतलब रिडक्शन। रिडक्शन मींस गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इन दोनों में से इलेक्ट्रॉन गेन कौन करेगा? पॉजिटिव वाला। देखो Cl नेगेटिव तो गेन नहीं कर पाएगा ना, जब जैसे इसके पास नेगेटिव आएगा माइनस माइनस तो रिपेल करेगा, ये तो उसको गेन नहीं कर सकता। Na प्लस वाला क्या करेगा? इसको प्यार है माइनस वाले से, ये इसको अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ। तो Na प्लस क्या करेगा? रिडक्शन मींस गेन करेगा इलेक्ट्रॉन को और क्या बनाएगा? इट फॉर्म प्लस माइनस न्यूट्रल, इट बिकम Na। पढ़ा था कभी 10th में ये चीज? पढ़ रखी है सबने?
इसको बोलते हैं प्राइमरी चेंज। प्राइमरी चेंज का मतलब होता है जब भी कोई आयनिक स्पीशीज न्यूट्रल बनती है उसको बोलते हैं प्राइमरी चेंज। Cl नेगेटिव वाले ने इलेक्ट्रॉन लूज किया, Cl बन गया, इसको बोलते हैं दिस इज कॉल्ड प्राइमरी चेंज। और यहां पर ये भी क्या है हमारा प्राइमरी चेंज। प्राइमरी मतलब पहला चेंज। पहला चेंज क्या आया कि जैसे ही आपने NaCl या बीकर के अंदर उसको पिघला दिया, पिघलाने के बाद करंट पास किया, करंट पास करते ही NaCl के दो टुकड़े हो गए, Na+ चला गया अपने वाली के पास और Cl वाला चला गया इसके पास, और दोनों ने अपने इलेक्ट्रॉन पे जाके क्या किया, इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया और गेन कर दिया। इसने लॉस किया इलेक्ट्रॉन को और इसने वहां जाके गेन किया इलेक्ट्रॉन। ये क्लियर? व्हाट इज प्राइमरी चेंज? किसी आयनिक स्पीशीज का अपनी रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड के ऊपर जाकर न्यूट्रल हो जाना, इट इज कॉल्ड प्राइमरी चेंज। किसी आयनिक स्पीशीज का अपने रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड पे, एनोड पे जाके अपना न्यूट्रल हो जाना, इसको बोलते हैं प्राइमरी चेंज। मयूर, किसी आयनिक स्पीशीज का रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड पे जाके इलेक्ट्रॉन को लूज या गेन करके न्यूट्रल हो जाना, इसको बोलते हैं प्राइमरी चेंज। डन? इन दोनों में एक सेकेंडरी चेंज आएगा, बताओ किस में आएगा सेकेंडरी चेंज? Cl में एक सेकेंडरी चेंज आएगा। क्या चेंज आएगा? Cl अकेला एग्जिस्ट नहीं करता, पता है आपको? जैसे मॉलिक्यूल है हमारे पास, नॉन मेटल जो होते हैं बेटा, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, जिंदगी में कैसे मिलते हैं अपने को? ये F मिलेगा F2 की फॉर्म में, क्लोरीन डायटोमिक Cl2, Br ब्रोमीन Br2, आयोडीन I2, ऑक्सीजन O2, पता होगा शायद। जो गैस होते हैं हमारी, हाइड्रोजन H2, नाइट्रोजन N2, ऑक्सीजन O2, दे आर इन डायटोमिक स्टेट, जानते हो? तो यहां पर जो क्लोरीन बनेगा ना, ये प्राइमरी चेंज है। ये क्लोरीन एक और क्लोरीन से मिलके शेयरिंग करके Cl2 बना लेगा। अरे जो मेटल होते हैं ना, मेटल तो मिलते हैं अपने कोई स्टेज में, लेकिन जो नॉन मेटल होते हैं वो मिलते हैं डायटोमिक, ट्रायटोमिक इस फॉर्म में, इसको बोलते हैं सेकेंडरी चेंज। दिस इज कॉल्ड ए सेकेंडरी चेंज। बात समझ आ रही है क्या बोल रहा हूं? व्हाट इज प्राइमरी चेंज? बेटा प्राइमरी चेंज का मतलब किसी आयन का, एक लाइन लिख लो इसके बारे में, द कन्वर्जन ऑफ आयन इनटू इट्स, कन्वर्जन ऑफ आयन इनटू इट्स न्यूट्रल स्पीशीज at respective electrode is called primary change. What is secondary change? बेटे टॉपिक का स्टार्टिंग टॉपिक है ये। अभी ना फर्स्ट टॉपिक फेराडे लॉ है इसका, वो तभी समझ आएगा जब बात बताओगे आपको ये वाली। दोबारा से बोल रहा हूं, आपने NaCl लिया, सभी को ये पता है कि NaCl में करंट पास करेंगे तो ये ब्रेक होगा दो आयन में, पता लगा आपको? NaCl के दो आयन बनेंगे, या MgCl2 लेंगे। ये टॉपिक दोबारा करेंगे लास्ट में, अभी सिर्फ 2 मिनट का इंट्रोडक्शन दे रहा हूं सर। एक हैशटैग आएगा आपका, बहुत बड़ा टॉपिक है चैप्टर का, प्रेडिक्ट द प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। ये इस चैप्टर आपके NCERT का लास्ट क्वेश्चन है ये, और ये एग्जाम में जरूर आता है ये। तो ये टॉपिक करने के लिए पहले आपको चैप्टर पूरा करना पड़ेगा ये वाला, उसके बाद समझ आएगा ये टॉपिक आपको। तो इलेक्ट्रोलिसिस लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का। उससे पहले ये समझो पहले आप कि मैंने एक NaCl लिया, सिंपल NaCl 2 आयन दे रहा है, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। इसके टूटने पर 2 आयन बने, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। मान लो यहाँ वाटर प्रेजेंट नहीं है, दिस इज मोल्टन NaCl, पानी नहीं है इसके अंदर। मान लो पानी आएगा तो गेम बदल जाएगी पूरी। दिस इज मोल्टन NaCl, Na पॉजिटिव जाएगा माइनस वाले के पास, Cl जाएगा इसके पास, क्या करेगा ये? Na प्लस वाला क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। बेटा प्लस वाले को माइनस चाहिए होता है, प्लस वाले को माइनस चाहिए, दोनों मिलकर बना देंगे सोडियम।
इसको बोलते हैं प्राइमरी चेंज। किसी आयन का न्यूट्रल हो जाना, इसको बोलते हैं प्राइमरी चेंज। वैसे ही Cl नेगेटिव, इसके पास चार्ज पहले से नेगेटिव है, ये अपना नेगेटिव चार्ज लॉस कर देगा, इलेक्ट्रॉन लॉस कर देगा। ये लॉस करने में क्या बन जाएगा, खाली Cl बच जाएगा, इसको बोलते हैं प्राइमरी चेंज। लेकिन Cl हमारा अकेली स्टेट में कब मिलता है, कभी सुना नाम Cl कभी? नेचर में क्लोरीन गैस मिलती है Cl2 फॉर्म में, ब्रोमीन मिलती है Br2 फॉर्म में, नाइट्रोजन N2 फॉर्म में, ऑक्सीजन O2 फॉर्म में। तो Cl से मिलकर क्या बनाता है, Cl2, इसको बोलते हैं सेकेंडरी चेंज। बात समझ गए? प्राइमरी चेंज का मतलब न्यूट्रल होना, और सेकेंडरी का मतलब किसी और स्टेट में आ जाना। सेकेंडरी का मतलब कई बार प्रोडक्ट क्या होता है, एक सेकेंडरी चेंज आता है अपने अंदर फाइनल प्रोडक्ट बनाने से पहले। क्लियर सबको बात? है फर्स्ट टॉपिक लिखो, फैराडे लॉ। चैप्टर स्टार्ट है अब टॉपिक से, ये 10th वाला काम था आपका। फर्स्ट टॉपिक इज इस फर्स्ट टॉपिक से बहुत क्वेश्चन आते हैं। अभी एक हेडिंग लिखो, फैराडे फर्स्ट लॉ। यहां से बहुत बार जेईई नीट में क्वेश्चन आया हुआ है, फिक्स है ये भी टॉपिक। 2, 3, 4 शिफ्ट में क्वेश्चन आता है हर बार। राइट डाउन। चैप्टर का पहला और बहुत मेन टॉपिक है फैराडे लॉ। राइट डाउन। मास ऑफ एनी सब्सटेंस डिपॉजिटेड स्लैश लिबरेटेड एट एनी इलेक्ट्रोड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास थ्रू इलेक्ट्रोलाइट। देखो हमारे पास देखो ये हमारे पास 2 इलेक्ट्रोड, आपने यहां पर कुछ सामान लिया, मान लो NaCl है जैसे, तो Na पॉजिटिव का नेगेटिव पे जाना और Cl नेगेटिव वाले का प्लस पे आना। अब ज्यादा Na पॉजिटिव अगर लिबरेट करना है आपने, तो क्या करोगे उसके लिए? आप चाहते हो कि ज्यादा सामान जाके लिबरेट हो। कीर्ति आप चाहते हो सारा सोडियम जाके यहां चिपक जाए इसके ऊपर, और सारा Cl यहां आके चिपक जाए। उसके लिए क्या करोगे आप? क्या दोगे? करंट दोगे ना। जैसे आप बैटरी की वोल्टेज बढ़ाओगे, यहां से मान लो मैंने बैटरी लगा दी, बैटरी की वोल्टेज दी मान लो मैंने 10 वोल्ट, 10 वोल्ट की मान लो मैंने दी 20 वोल्ट, 30 वोल्ट। व्हाट इज वोल्टेज? वोल्टेज का मतलब क्या होता है? व्हाट इज वोल्टेज? वर्क डन अपॉन चार्ज। डेली बोलता हूं वोल्टेज का मतलब वर्क डन अपॉन चार्ज। पोटेंशियल डिफरेंस इज डिफाइंड एज अमाउंट ऑफ वर्क डन पर यूनिट चार्ज। 10 वोल्ट का मतलब 10 जूल वर्क डन हुआ 1 कूलम चार्ज को भेजने के लिए। डेली बोलता हूं ये बात। 20 वोल्ट मींस 20 जूल वर्क हुआ 1 कूलम चार्ज के लिए। 100 वोल्ट का मतलब 100 जूल वर्क हुआ 1 कूलम चार्ज के लिए। याद है किसी को? फिजिक्स में पढ़ के आया ये बात। ज्यादा वोल्टेज बढ़ाने से क्या होगा? ज्यादा वर्क डन होगा। ज्यादा वर्क डन होने से ज्यादा एनर्जी होगी। ज्यादा एनर्जी मतलब ज्यादा चार्ज फ्लो करेगा। जितना ज्यादा चार्ज फ्लो करेगा उतना इस सर्किट में क्या हो जाएगा? ज्यादा चार्ज होगा। इजिली ये आयन क्या होंगे? जाके लिबरेट होंगे अपने इलेक्ट्रोड्स के ऊपर। करंट से जा रहे हैं ना, ये पॉजिटिव वाला माइनस पे जा रहा है, माइनस वाला प्लस पे जा रहा है। जितना यहाँ नेगेटिव वाले का पोटेंशियल हायर होगा, जितना यहाँ का पोटेंशियल हायर होगा, उतना जल्दी नहीं जाएगा ये वाला वहां पर। मतलब ये बोला फैराडे लॉ, क्या बोला? बहुत छोटी बात बोली है इसने, कोई बड़ी बात नहीं है वैसे। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड ऑन इलेक्ट्रोड, डिपॉजिटेड ऑन इलेक्ट्रोड डिपेंड्स ऑन क्वांटिटी ऑफ चार्ज या क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास। क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास, छोटी सी बात नहीं है ये। W मतलब अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिट, W डिपेंड्स ऑन Q। Q का मतलब चार्ज कितना फ्लो हो रहा है। ज्यादा चार्ज फ्लो होगा, ज्यादा मास जाके डिपॉजिट होगा। और यहां पर एक कांस्टेंट लगा दिया Z। सारी गेम यहीं से स्टार्ट होगी इस चैप्टर की।
जितना चार्ज को बढ़ाओगे उतना ज्यादा मास डिपॉजिट होगा, और Z यहां पर क्या होता है, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। इस फॉर्मूला से हम वैसे कोई क्वेश्चन नहीं करेंगे, इससे कोई भी, अभी पूरा एक लेक्चर न्यूमेरिकल चलेंगे इस टॉपिक के भी, लेकिन इस फॉर्मूला के बिना करेंगे क्वेश्चंस यूनिटरी मेथड से। एक बार दोबारा लो सुन लो, क्या लिख के आना है अगर आ जाए तो, कॉल्ड इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। सबसे पहले दोबारा बोल रहा हूं, W का मतलब है यहां पर मास ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड, W इज मास, और ये डिपेंड किस पे करेगा, ये मास कितना डिपॉजिट होगा डिपेंड करेगा चार्ज के ऊपर, चार्ज या इलेक्ट्रिसिटी पास। और Z यहां पर क्या है, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, एक कांस्टेंट उसका नाम है इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। देखो क्या मतलब है इसका, सुनो। ये बात थोड़ी समझ आ रही है कुछ, क्या बोला मैंने, छोटी सी बात नहीं है ये नवीन, बात छोटी सी नहीं है, बताना क्या बात बोली है मैंने अभी। जितना बैटरी की वोल्टेज बढ़ाओगे यहां से, उससे क्या होता है, वोल्टेज बढ़ने से, वोल्टेज क्या होती है, ये वोल्टेज आ रही है, इसका मतलब क्या है, क्या मतलब है इस वोल्टेज का, कि मैं स्विच ऑन करता हूं, बैटरी कुछ वोल्टेज देती है पीछे से, उस वोल्टेज से कुछ वर्क डन होता है, वर्क डन से चार्ज फ्लो करता है, इसी को बोलते हैं वोल्टेज। ज्यादा वोल्टेज का मतलब, ज्यादा वोल्टेज मतलब एक पर यूनिट चार्ज के लिए 1 कूलम चार्ज को ज्यादा एनर्जी मिलेगी ना, फिक्स कर दिया मैंने 1 कूलम, 1 कूलम चार्ज के लिए ज्यादा वोल्टेज मतलब ज्यादा वर्क डन, ज्यादा वर्क डन मतलब ज्यादा एनर्जी, ज्यादा एनर्जी मतलब ज्यादा केमिकल एनर्जी, तो ज्यादा इजीली जाके ये चिपकेंगे इसके ऊपर। तो ये बात बोल रहा हूं कि जितना मास, जितना चार्ज को बढ़ाओगे उतना मास ज्यादा चिपकेगा जाके इलेक्ट्रोड के ऊपर। बात समझ रहे हो? अगर आपको व्हाट इज चार्ज कैरिड बाय 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज कैरिड बाय 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन बताओ कितना होता है। एक रिएक्शन है, मान लो Na पॉजिटिव विल गेन इलेक्ट्रॉन एंड बिकम Na। इस 1 का मतलब क्या है यहां पर, इस 1 का मतलब 1 इलेक्ट्रॉन या 1 मोल इलेक्ट्रॉन, इस 1 का मतलब 1 मोल, पता सबको। अगर आप कोई रिएक्शन लिखते थे कभी छोटे होते हुए, N2+3S2 फॉर्म अमोनिया, क्या बोलते हो आप इसके अंदर, ये नहीं बोलते 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन रिएक्ट विद 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन गिव्स 2 मोल अमोनिया, ये बोलते हो क्या। वैसे अगर ये रिएक्शन चल रही है, मान लो इस रिएक्शन में इस 1 का मतलब 1 इलेक्ट्रॉन नहीं है, 1 मोल इलेक्ट्रॉन है। 1 मोल सोडियम आयन कंबाइन विद 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड फॉर्म 1 मोल ऑफ सोडियम, यही बोलोगे ना, यही बोलोगे। चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 1 इलेक्ट्रॉन कैरी चार्ज, 1 इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है बेटा 1.6 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -19 कूलम, पढ़ा हुआ है, पढ़ा हुआ है ये। चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन इज 1.6 10 की -19, याद कर लो नहीं पढ़ा हुआ तो। और यहां पर इलेक्ट्रॉन है कितने हमारे पास, 1 मोल बेटा, 1 मोल का मतलब होता है एवोगैड्रोस नंबर, 1 मोल का मतलब एवोगैड्रोस नंबर, इसको बोलते हैं 1 मोल। तो इतने इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होगा, एवोगैड्रोस इलेक्ट्रॉन्स पे चार्ज कितना होगा, 1.6 10 की -19 मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रोस नंबर, कितना आएगा चार्ज, मल्टीप्लाई करना कितना आएगा, इसकी वैल्यू बनेगी सोल्व करके 96487, लगभग ये बनेगी, अप्रोक्स ये वैल्यू आएगी, या इसके आसपास हो जाएगी वैल्यू, वो पावर सोल्व करोगे तो ये बनेगी लगभग। इस वैल्यू को हम मानते हैं लगभग 96,500, इट इज कॉल्ड 1 फैराडे, इस वैल्यू को बोलते हैं 1 फैराडे। जैसे मान लो मैं आपको बोलूं अगर हाउ मच चार्ज इज रिक्वायर्ड, या हाउ मच फैराडे ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज यूज्ड
इन Mg2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन इट गिव्स Mg। मैंने भी ये बोला आपको, अगर आपके पास रिएक्शन ये वाली है, इस रिएक्शन में कितने इलेक्ट्रॉन काम आ रहे हैं? एक इलेक्ट्रॉन नहीं, एक मोल। ठाकुर इसको 1 नहीं बोलोगे, 1 मोल बोलोगे। दिया ये 1 है या 1 मोल है? 1 मोल। अजय हम बोलते क्या है हमेशा? 1 मोल दिस कंबाइन विद 3 मोल दिस इट गिव 2 मोल दिस। तो ये 1 मोल नहीं होगा ये। और 1 मोल का मतलब होता है एवोगैड्रोस नंबर। मतलब इस ट्रांसफॉर्मेशन में इलेक्ट्रॉन कितने काम आएंगे? 1 मोल। 1 मोल का मतलब एवोगैड्रोस नंबर। तो एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है? इतना। और एवोगैड्रोस नंबर पे कितना होगा? इससे इसको मल्टीप्लाई कर दो, कितना आएगा आंसर? ये 96,500। इसको बोलते हैं 1 फैराडे। अब आपसे कोई बोले नमन आप बताओ इसमें कितने इलेक्ट्रॉन काम आ रहे हैं? 2 क्या 2 मोल? 2 मोल। तो आंसर क्या आएगा इसका? 2 फैराडे। क्योंकि 1 मोल बराबर होता है 1 मोल इलेक्ट्रॉन के लिए वैल्यू बोलते हैं, 1 मोल इलेक्ट्रॉन के लिए बोलते हैं 1 फैराडे के लिए बोलते हैं वैल्यू चार्ज की 1 फैराडे। या तो 1 फैराडे बोलते हैं या बोलते हैं 96,500। एक ही बात है, दोनों एक ही बात है बेटा। तो यहां उसने बोला कितना फैराडे काम आएगा, तो 2 मोल के लिए बोलोगे 2 फैराडे, ये आंसर है। ऐसे वो कह देगा, मान लो सपोज ने बोल दिया Al3 प्लस इट गेन 3 इलेक्ट्रॉन। बेटा ये 3 नहीं है, ये 3 मोल है। 3 मोल के अंदर कितना होगा? 3 फैराडे। बेटा 1 मोल के लिए 1 फैराडे, 3 के लिए 3 फैराडे, ये आंसर है। ध्यान रहेगा, ध्यान रहेगा। ऐसे मान लो उसने बोल दिया हाउ मैनी MnO4 नेगेटिव क्या होता है बताना? पहले स्टेट निकालो कितनी आएगी। ऑक्सीजन की स्टेट -2, इसको x मान लो एक बार। पहले स्टेट निकालनी सीख लो। ऑक्सीजन की स्टेट -2, पोटेशियम की +1, कितना आएगा ये? +1 प्लस x, 4 × 2 8 इक्वल टू 0। x कितना आएगा? 8 - 1 7। आती है निकालनी स्टेट? मुस्कान आती है आपको निकालनी? यहां से Mn की स्टेट कितनी है बेटा? यहां इसकी स्टेट है +7 और वो कह रहे हैं कि बनाना क्या आपको? +2 बनाना है। अरे +7 से +2 बनाना है, पढ़ना है एक बार क्वेश्चन। उसने कहा +7 से +2 बनाओ। एक बार देखना आंखें खोल के एक बार। यहां Mn की स्टेट निकाली है मैंने, देखो ये रही है भाई, ये निकाली +7। तो Mn की स्टेट आ रही है +7। +7 से +2 चाहिए अपने को बेटा। तो 7 से 2 लाने के लिए कितना करना पड़ेगा? इलेक्ट्रॉन 5 ऐड करने पड़ेंगे ना। इलेक्ट्रॉन इज नेगेटिव पार्टिकल, तो +5 इलेक्ट्रॉन। अब ये 5 नहीं है, ये 5 मोल है बेटा। 1 मोल के लिए बोलते हैं 1 फैराडे। 1 मोल इलेक्ट्रॉन के लिए क्या बोलते हैं? बोलते हैं 1 फैराडे। और 5 मोल के लिए कितना आंसर आएगा? 5 फैराडे, ये आंसर है। ये सीबीएसई का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, देख लो, हाल देख लो आप। सीबीएसई वालों का हाल देख लो, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ये समझ आ रहा है? लिखो एक क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में कह रहे हैं आपको क्या निकालना है? नंबर ऑफ कूलम निकालने हैं। क्या निकालने हैं? कूलम निकालने हैं। नंबर ऑफ कूलम मतलब 1 फैराडे इक्वल टू 96,500 कूलम। उसने बोला नंबर ऑफ कूलम निकालो इतने ग्राम एल्यूमिनियम के लिए। पहले एक बार ये चेक करो, 3 इसका मतलब क्या है? 3 मोल है ना, पता सबको? इसका मतलब ठीक है, इसका मतलब क्या है? ना इसका मतलब 3 या 3 मोल? 3 मोल। इसका मतलब 3 मोल।
3 मोल इलेक्ट्रॉन क्या देगा आपने को, इसका मतलब एक या एक मोल, एक मोल, यही बोलोगे बेटा? 2 मिनट सुन लो इधर। प्रिंस इसका मतलब है 3 मोल इलेक्ट्रॉन, इस 1 का मतलब है 1 मोल ऑफ एल्यूमिनियम, ध्यान रहेगा। मैं का मतलब क्या होता है? 3 फैराडे ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, 3 फैराडे ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्या देगा आपने को? 1 मोल का मतलब बेटा 1 मोल क्या होता है? 1 मोल बराबर होता है ग्राम एटॉमिक मास इक्वल होता है ग्राम मोलर मास इक्वल एवोगाड्रोस नंबर। तो 1 मोल अगर बोल रहा है तो एटॉमिक मास कितना है उसका? एटॉमिक मास टेकन इन ग्राम। कभी लास्ट ईयर सुना था आपने, वरना अपने पेज के ऊपर लिख लो इसको, रोज काम आएगा ये। किसी सब्सटेंस का, किसी भी सब्सटेंस का 1 मोल किसके बराबर होता है? सब्सटेंस का 1 मोल बराबर किसके होता है? एटॉमिक मास। GAM का मतलब होता है एटॉमिक मास, इसको बोलते हैं एटॉमिक मास टेकन इन ग्राम। एटॉमिक मास के बराबर होता है विच इज टेकन इन ग्राम, इसको बोलते हैं GAM। तो आपको उसने बोला 1 मोल, तो पहले ये देखो 3 मोल इलेक्ट्रॉन का मतलब हो गया, इस 3 मोल का मतलब हो गया, सुनना वंशिका एक बार, 3 मोल का मतलब 3 फैराडे, 3 मोल का मतलब 3 फैराडे इलेक्ट्रिसिटी। इतना करंट लगेगा, इतना चार्ज लगेगा, किस काम के लिए? 1 मोल एल्यूमिनियम बनाने के लिए। 1 मोल का मतलब होता है उसका ग्राम एटॉमिक मास, GAM। इसका मतलब होता है एटॉमिक मास इन ग्राम। एल्यूमिनियम का मास कितना होता है? 27 ग्राम। पता किसी को? इतना कर चार्ज लगेगा, 3 फैराडे का मतलब हो गया 3 × 96,500, इतने कूलम चार्ज लगेगा। ये कितना? इतने कूलम चार्ज लगेगा 27 ग्राम एल्यूमिनियम प्राप्त करने के लिए। ये बात समझ आ गई? अरे किसी को यूनिटरी मेथड तो पता होगा शायद +1 में कि 3 मोल 1 मोल देगा, 3 मोल ये देगा 1 मोल एल्यूमिनियम। 1 मोल का मतलब होता है उसका एटॉमिक मास, एटॉमिक मास होता है 27 ग्राम। इसका 3 मोल और 3 फैराडे, 1 फैराडे की वैल्यू 96,500, इतना चार्ज लगेगा इतने ग्राम एल्यूमिनियम प्राप्त करने के लिए। अब क्वेश्चन को पढ़ो क्या बोल रहा है वो। इतना एल्यूमिनियम चाहिए आपको, इतना एल्यूमिनियम प्राप्त करना है, क्या करोगे उसके लिए? आप बोलोगे 27 ग्राम लेने के लिए क्या करना पड़ेगा? अच्छा 27 ग्राम लेने के लिए इतना चार्ज देना पड़ेगा, कितना देना पड़ेगा? 28 95 00 इतने कूलम। एक लेने के लिए 28 95 00 बाय 27 लेना कितना है अपने को? 40.5 लेना है बेटा। 40.5 के लिए कितना देना पड़ेगा करंट? 28 95 00 डिवाइड बाय 27 इंटू 40.5 क्या आएगा सॉल्व करके? 434 अरे सिर्फ एक बार याद कर लो, अभी फैराडे का फर्स्ट लॉ क्या बोलता है? W डिपेंड्स ऑन Q, ये बताया मैंने सिर्फ। और ये क्वेश्चन यूज करना है आपने बार बार, भाई कहीं 1 मोल आ गया तो 1 फैराडे, 3 मोल मतलब 3 फैराडे, ये बात याद रखना बस। अभी तक क्या लर्न कर लोगे? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या होती है? व्हाट इज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री? ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील विद इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड केमिकल चेंजेस, ध्यान रहेगा। व्हाट इज इलेक्ट्रोलिसिस? breakdown with the help of electricity. What is electrolysis? Breakdown with the help of electrolysis. तीसरा 1 मोल इलेक्ट्रॉन मींस इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है? 1 फैराडे, याद रहेगा। चौथा अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जो डिपॉजिट होगा इलेक्ट्रोड के ऊपर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जो डिपॉजिट होगा वो डिपेंड करेगा चार्ज के ऊपर, और वहां से फॉर्मूला बन गया W = ZQ, ध्यान रहेगा। बस ये बातें याद करनी है।